वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है। उत्तराखंड के रामनगर में वन क्षेत्र में एक व्यस्त राजमार्ग पर अपनी तरह का पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया गया है ताकि एक ओर से दूसरी ओर जाने की कोशिश के दौरान वाहनों के नीचे आकर किसी भी सरीसृप या जानवर की मौत ना हो जाए, इसलिए इसको उत्तराखंड में इस ब्रिज इको ब्रिज को बनाया गया है। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो ये मैप में देखिए आप, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शू कंपनी बाटा ने किस भारतीय को अपना ग्लोबल सीईओ बनाया है? तो किस भारतीय को बनाया है? संदीप कटारिया, सुरेंद्र चौधरी, राजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संदीप कटारिया। ये हैं संदीप कटारिया। संदीप कटारिया को बाटा के अंतर्राष्ट्रीय सीईओ के रूप में चुना गया है। इससे पहले वह बाटा इंडिया के सीईओ थे। उन्हें कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय सीईओ के पद पर प्रमोट किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम बॉन्ड्स जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बना है? तो कौन सा नगर निगम बना है? लखनऊ नगर निगम, कोलकाता नगर निगम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ नगर निगम। उत्तर प्रदेश का ने लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ब्रांड 2 दिसंबर 2020 को शेयर बाजार में लिस्ट करवाया है। इस ब्रांड की लिस्टिंग के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन LMC ब्रांड ने जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस नदी पर की गई है? सरयू नदी, चंबल नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर जल्द ही रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। यह आने वाले तीर्थयात्रियों को रामचरितमानस यात्रा करवाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अर्जुन मुंडा ने आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो आदि महोत्सव का शुभारंभ अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो ये मैप में देखिए आप, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई थी। चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई थी। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई थी और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की गई है। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। जो महिलाओं को मास्क देने पर प्रति मास्क 11 रुपये दिया जाएगा। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है और टॉप पेरेंटल ऐप भी फॉर स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई। बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई थी। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला भी हाल ही में मध्य प्रदेश में रखी गई है। रानी पद्मावती का स्मारक भी मध्य प्रदेश में ही बनाया जा रहा है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? डेल कंपनी, पुमा कंपनी, एप्पल कंपनी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेल कंपनी को देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड माना गया है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा में एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे सरकार अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे सरकार अभियान की शुरुआत की है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो ये मैप में देखिए आप, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा है कि दुर्गाष्टमी के टाइम पे राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये देने का अनुदान देने की घोषणा भी पश्चिम बंगाल ने ही की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई है? तो किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, जिनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज ICIC T20 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 915 अंक प्राप्त करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो कौन से बल्लेबाज बने हैं? डेविड मलान, डेविड वार्नर, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेविड मलान को 915 अंक प्राप्त करने वाले T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हैं। ये हैं डेविड मलान ICIC T20 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक 915 प्राप्त करने वाले बल्लेबाज बने हैं। ICIC की स्थापना की बात करें तो 1909 में ICIC की स्थापना हुई थी और मुख्यालय है दुबई UAE में, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो ICIC के अध्यक्ष हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडिया से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।